मुझे प्रेमानंद जी महाराज का वो किस्सा याद आ गया जो सुबह यात्रा करते थे, बंद कर दी गई। वो जो भी हैं महापुरुष हैं। हम तो कहते बाबा निकलो इन्हें जगाओ, हम डीजो लेके ही जाते, एक नहीं दो। अगर भैया ऐसा जरूरत पड़ी तो हम जाएंगे। हम बहुत उल्टे आदमी। कृष्ण के धाम में राधा नाम ले ना पाए तो क्या ये लाहौर में हो पाएगा? मुझे प्रेमानंद जी महाराज का वो किस्सा याद आ गया जो सुबह यात्रा करते थे, बंद कर दी गई। हमने उसके खिलाफ बोला? बातों के चलते ही नहीं, हमने बोला है वो देखिए वृंदावन, उस पर बोलेंगे, उस पर बात रखें। हाँ, प्रेमानंद जी महाराज, क्योंकि बातों के सिलसिले में ही हुई। वो सहज सरल व्यक्ति हैं। नहीं, देखिए वो एक महापुरुष है। ब्रज में कुछ ही विभूतियां हैं जो दर्शनीय। बरसाने वाले विनोद बाबा के पास गए? नहीं गए? हैं पागल हो। चला जाऊंगा अभी, जाते दर्शन कराऊंगा। जाते दर्शन करा, बहुत ऊंची विभूति। बरसाने में, वृंदावन में कुछ विभूतियां ब्रज में है जो दर्शनीय है। बरसाने वाले विनोद बाबा, एक टाटिया स्थान। अब मैं कम गया हूँ, अब मुझे फिल्म मैं जाता हूँ सीधे माँ के बिहारी के चरणों में जाके दर्शन सर पटक देता हूँ ना। कुछ हलवा नहीं देखा तुमने ब्रज में, मजे नहीं लिए भैया तुम। अभी अपना ब्रज बहुत ऊंचा है। एक टाटिया स्थान, एक भी आधुनिक की व्यवस्था नहीं है, लाइट तक नहीं। डिब्बी में अभी भी दीपकों में। मेरे को बताओ कौन कौन से बाबा पहले में मिल के आऊँ जो सिद्ध पुरुष है। अरे मेरे को बताओ कुछ नाम, कुछ दर्शन जहाँ कंपल्शन होना चाहिए कि इनके पास जाके एक बार आशीर्वाद लेकर आओ। आपको बहुत ऊंचा लगेगा। हाँ। भगवान करेगा जल्दी ब्याह हो जाएगा। मजाक कर रहा। आपका है मेरा? दोनों का। एक तो आप विनोद बाबा के दर्शन करो, ठीक है। एक आप टाटिया स्थान वाले महाराज जी के दर्शन करो। एक आप मान मंदिर वाले पूज्य श्री रमेश बाबा के दर्शन करो। एक आप मलुक पीर वाले महाराज जी के दर्शन करो। और भी सब दर्शनीय हैं। हाँ, पर अभी इन चार के तो करके आओ। करना चाहिए। हाँ। पर पूज्य प्रेमानंद बाबा के तो ये महापुरुष वो हैं जो ब्रज की विभूति हैं। हम ऐसा बताना चाह रहे थे, इसलिए ये वो सिद्ध पुरुष हैं जो इस ब्रज की विभूति हैं। ब्रज में भक्त और भगवान दो रहते हैं। भक्त सब हैं, पर विशेष भक्त भी तो होते हैं। जैसे ठाकुर जी के तो सब परिकर हैं, पर उसमें श्रीदामा विशेष है, मधुमंगल विशेष था, श्रीदामा विशेष था, सुदामा मित्र था, ऐसे भी तो होते हैं ना। ऐसे ही प्रेमानंद बाबा है। वो जो भी हैं महापुरुष हैं। और उनकी बातों से अगर किसी को दिक्कत है तो हमें एक बात बहुत अच्छी याद आई। त्रेता युग में जो है राक्षसों को दिक्कत होती थी हवन से। हम कुछ कहेंगे तो आपके पॉडकास्ट में गालियां पड़ेंगी। कोई गाली नहीं पड़ेगी। काय गाली पड़ेगी? अब पड़ेगी भी तो आप झेलना। हम तो बहुत वाटर गाली प्रूफ। प्रेमानंद महाराज के भक्त तो हम भी हैं। हाँ। उनके नाम पे तो गाली सुन लेंगे हम। हाँ, तो हम वही कहना। तो हमने तो खुल के बोला है कि बाबा के परिकर से भी हम आपके पॉडकास्ट के द्वारा प्रार्थना करेंगे कि बंद नहीं होना चाहिए। इस बात पे तो नहीं होना चाहिए। बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम समझ सकते हैं, अनुकूलता, शारीरिक अनुकूलता, पर कुछ दिन तो जारी रहना चाहिए। उनके कानों पे जूं रेंगते रहना चाहिए। हम ये कन्या विवाह उत्सव है 26 फरवरी का, 23 फरवरी का कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन, वरना हम तो जाते। हम तो कहते बाबा निकलो इन्हें जगाओ, हम डीजो लेके ही जाते, एक नहीं दो। और अगर भैया ऐसा जरूरत पड़ी तो हम जाएंगे। हम बहुत उल्टे आदमी। क्योंकि यज्ञ हवन दान पुण्य भजन कीर्तन से किसको दिक्कत? कृष्ण के धाम में, श्री कृष्ण की भूमि में श्री राधा रानी जी के नाम लेने वाले राधा नाम ले ना पाए, कीर्तन ना कर पाए, गीत संगीत ना बजा पाए तो क्या ये लाहौर में हो पाएगा? नहीं। वो महापुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं। ठीक है, हम समझ सकते हैं आपकी भी मजबूरी है। आपको इतनी दिक्कत है, दिल्ली बस जाओ, मुंबई में चले जाओ। जिसे राधे राधे से दिक्कत है वो आधे आधे हो जाओ। वहां तो राधा राधा ही चलेगा। वहां के हम कट्टर सनातनियों से भी कहेंगे कि आप टेंशन मत लो, अब और बढ़िया एक दिन जलसा रखो। हमको लग रहा है आप जाने वाले हो। जाएंगे शहर जाम करवाने वाले। नहीं यार, कुछ ऐसा नहीं। हमें प्रपंच नहीं करना, लेकिन हमें ऐसी बातों में बहुत बुरा लगता है। ऐसा कोई बहुत चैलेंजिंग वाली बातें करते हैं ना, तो हमारे मन में उबाल आता है, हमारे सनातन के लिए साहब ऐसा करना।